हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे बेटा। चलिए फिर से एक बार स्वागत है बेटा। हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है एनपीओ और एनपीओ का एक लेक्चर आपका हो गया है। आज हम लेक्चर नंबर 2 में आए हैं और लेक्चर नंबर 2 में हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा कि एग्जाम में आता क्या है, हमें क्या क्या बनाना होता है जी। तो पहले बात करते हैं मेरे बच्चे, एग्जाम में क्या गिवन होगा। एग्जाम में आपको गिवन होगा रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है, करेक्ट। और आपको उसकी हेल्प से क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट ऑफ करंट ईयर और बैलेंस शीट ऑफ प्रीवियस ईयर। जैसे 11th क्लास में हम पढ़ते थे फाइनल अकाउंट्स, तो हम वहां पे ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, तो इसी तरह से कुछ हमें काम करना है यहाँ पर, ठीक है। तो पहले बात करते हैं कि हमें आज पहले डिस्कस करना है सबसे पहले कि जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है उनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या होती है। भाई जब वो सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रही है तो उनके पैसा कहां से आता है। तो जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है मेरे बच्चों, उनके पास अगर हम बात करें सोर्स ऑफ इनकम की, तो बेटा इनके पास दो सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। एक होती है रेवेन्यू इनकम, ठीक है सर। रेवेन्यू का मतलब होता है वो इनकम जो रेगुलर बेसिस पे मिलती है, करेक्ट। और एक होती है कैपिटलाइज इनकम या कैपिटल इनकम, जिसे हम कहते हैं इररेगुलर इनकम, जो रेगुलर बेसिस पे नहीं मिलती है। चलिए सर, रेवेन्यू इनकम का मतलब होता है वो इनकम जो आपको रेगुलर बेसिस पे नहीं मिलती है। एग्जांपल डोनेशन। सर डोनेशन क्या होता है, दान। सब्सक्रिप्शन, मेंबर्स, सब्सक्रिप्शन मतलब चंदा। मैं कहता हूं कि हम लोगों ने एक एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी खोली। फॉर एग्जांपल ये हमारी एंटिटी है और इस एंटिटी में कितने लोग हैं, फॉर एग्जांपल 10 मेंबर्स हैं। तो 10 मेंबर्स ने ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी और हर मेंबर ने डिसाइड किया भाई इस एनपीओ को चलाने के लिए हर मेंबर 1000 रुपीज पर मंथ देगा। तो ये जो 1000 पर मंथ है इसे हम क्या बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन। तो ये एनपीओ के लिए क्या है, इनकम का सोर्स है। तो हर महीने हर मेंबर कितना देगा, 1000 रुपए देगा। अब हुआ क्या कि हमने 10 लोगों ने स्टार्ट किया, हमें देखते देखते बहुत सारे नए लोग जुड़ गए, तो हमारी जो सब्सक्रिप्शन वही बढ़ जाएगी। हो सकता है बहुत सारे लोग हमें पैसा तो देना चाह रहे हैं लेकिन मेंबर नहीं बनना चाह रहे हैं, तो क्या देते हैं, डोनेशन। डोनेशन मींस दान, ठीक है। तो मैंने कहा कि सोर्स ऑफ इनकम क्या होगी, सब्सक्रिप्शन। जो एनपीओ के मेंबर्स होते हैं वो पैसे देंगे। नेक्स्ट है डोनेशन। डोनेशन मतलब होता है कोई कंपल्सन नहीं है, अपनी इच्छा से दे रहे हैं मेंबर, नॉन मेंबर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई इंटरेस्ट है, कोई चैरिटी है, कोई रेंट है, भाई इसके अलावा जितनी भी इनकम, लेकिन अदर देन क्या, कैपिटलाइज को छोड़ के। तो कैपिटलाइज को छोड़ के बाकी जितनी भी इनकम आती है वो सब रेवेन्यू होती है। तो डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, रेंट, इंटरेस्ट, चैरिटी, है ना। तो बहुत सारे एग्जांपल है, ठीक है। अब बात करते हैं सर कैपिटलाइज इनकम का मतलब क्या हुआ, जो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिलती है। भाई कैपिटलाइज इनकम का मतलब ही होता है जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिल रही है, ठीक है सर। बहुत ध्यान सुनना, ये वो इनकम है जो किसके लिए मिल रही है, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिल रही है। और जब भी कैपिटलाइज इनकम मिलेगी तो कहीं ना कहीं आपकी लायबिलिटीज जनरेट होगी। क्या जनरेट होगी, लायबिलिटीज। तो सर रेवेन्यू इनकम से कोई लायबिलिटी जनरेट नहीं होती है, मिली इनकम और ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, उस इनकम की हेल्प से अपने खर्चे बियर कर लिए, खर्च कर लिए। लेकिन कैपिटलाइज इनकम जब भी मिलती है कहीं ना कहीं फर्म के ऊपर, एनपीओ के ऊपर एक ऑब्लिगेशन आती है, ठीक है। तो अगर आपको पता नहीं लग रहा है कि इनकम रेवेन्यू कैपिटलाइज है, तो जहां भी कैपिटलाइज इनकम होगी आपके पास एक क्या आएगी, एक लायबिलिटीज भी जनरेट होगी। देखिए एग्जांपल, स्पेशल डोनेशन। अब डोनेशन तो मिला है लेकिन किसके लिए मिला है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला है। स्पेशल सब्सक्रिप्शन, फॉर एग्जांपल एक एनजीओ है जो गरीब बच्चों को पढ़ाती है ना। अब हो सकता है कि कुछ मेंबर्स ने कुछ पैसे जोड़े और इन बच्चों को हम कंप्यूटर की एजुकेशन देंगे, तो कंप्यूटर खरीदने के लिए पैसा मिला है, तो पर्पस क्या हो गया, कंप्यूटर्स। हो सकता है उनमें बिल्डिंग नहीं है तो बिल्डिंग के लिए पैसे इकट्ठे किए गए डोनेशन की हेल्प से, तो वो डोनेशन तो मिला है, इनकम तो है, लेकिन किसके लिए, बिल्डिंग के लिए। तो ये हमारी क्या होगी, कैपिटलाइज इनकम होगी, जहां पे कहीं ना कहीं हमारे पास एक ऑब्लिगेशन और लायबिलिटीज भी जनरेट होती है। तो स्पेशल सब्सक्रिप्शन हो गया आपका, नेक्स्ट आपका हो गया डोनेशन, ठीक है बच्चों। ये थोड़ा सा यहां पे कट गया, कोई बात नहीं, चलिए। नेक्स्ट है लेगेसी। लेगेसी क्या होती है, हाँ जी, जब भी कोई बड़ा आदमी मरता है तो क्या करता है, अपनी विल का जो पूरी इसकी प्रॉपर्टी है उसका कुछ पार्ट किसी एनपीओ को दान देके जाता है। तो उस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो जो इनकम है
क्या रेगुलर बेसिस पे मिलती है? क्या रोज मिलेगी? नहीं सर, वो तो कभी कभार मिलेगी आपको। तो बहुत बड़ा अमाउंट मिलता है और वो भी कहीं ना कहीं उसके ऊपर कुछ स्पेसिफिक पर्पस लगाता है, किस पैसे का यूज आपने यहां करना है। ठीक है, लाइफ मेंबरशिप फीस, फिर वही कहानी, किसी एनपीओ का मेंबर्स बनने के लिए या तो आप मेंबरशिप पे करें, है ना, एंट्रेंस फीस पे करें, या आपने पूरी लाइफ टाइम का पैसा एक साथ पे कर दिया, तो उसे हम कहते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस। आपने देखा होगा बहुत जगह। ठीक है बच्चा, एनी फंड, बिल्डिंग, टूर्नामेंट, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए पैसा मिल रहा है तो वो हमारा किसमें आएगा? इसी में आएगा। तो 5 कैपिटलाइज इनकम याद रखो, देखो बहुत सारी होती है, मैंने बहुत अरेंज करके बनाया इसको बेटा। ठीक है ना, तो रेवेन्यू इनकम, वो सारी इनकम, इन 5 को आप छोड़ दीजिए, बाकी सारी हमारी कौन सी है? रेवेन्यू इनकम है। सर इनको हम ऐसे कैटेगराइज क्यों कर रहे हैं? इसका रीजन है कि इनका ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बात करें। तो हमने यहां पे समझ लिया कि भाई सोर्स ऑफ इनकम कैसे आएगी। तो कोई भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कुछ मेंबर्स होते हैं तो वो पैसा देंगे, कुछ बाहर के लोग देंगे, कुछ चैरिटी आती है, तो इस तरह से पैसा हमारे पास आता है। तो ये 2 सोर्स ऑफ इनकम आपके पास है बेटा। ठीक है, चले आगे। ठीक है सर, नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके बाद, ये हो गई सोर्स ऑफ इनकम। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोर्स ऑफ एक्सपेंडिचर। तो जब हमारे पास इनकम आ रही तो ऑब्वियस खर्चे भी होंगे सर, बिल्कुल ठीक है। चलो तो खर्चों की बात करते हैं। तो सोर्स ऑफ एक्सपेंडिचर 2 तरह के होंगे बेटा, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होगा हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर वही कहानी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जो 11th क्लास में आपने पढ़ा था कि एक बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए रेंट पे कर रहे हैं, सैलरी है, बिजली का बिल है, प्रिंटिंग स्टेशनरी है, ये सारे खर्चे कौन से? रेवेन्यू है। ठीक है, जिनको हम क्या करते हैं, जिनके आगे मतलब हमें मैनेज करने के लिए, चलाने के लिए करने पड़ते हैं, है ना। रेंट पे करना है, कुछ एम्प्लॉय की सैलरी पे करनी है, प्रिंटिंग का खर्चा है, वो सारे खर्चे हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल एक एनपीओ है जो छोटे बच्चों को पढ़ाती है, उन लोगों ने क्या किया, एक बिल्डिंग खरीद ली, कुछ उन्होंने प्लांट तो नहीं खरीदेंगे, कुछ मशीनरी परचेज कर ली, कुछ फर्नीचर ले लिया, तो ये कौन से खर्चे हैं? सारी कैपिटलाइज खर्चे हैं, जिनका बेनिफिट क्या होगा? मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर मिलता है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सर वो एक्सपेंडिचर है जिनको हम 1 साल के अंदर कंज्यूम कर लेते हैं, और कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होंगे? जिनका फायदा हमें 1 साल से ज्यादा होगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होंगे बेटा? परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमने किसी और कहीं और जगह पैसा लगा लिया। तो अभी तक हम ये पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम होती है और कौन कौन सी हमारी सोर्स ऑफ एक्सपेंडिचर है। इन्हें अलग अलग क्लासिफाई इसलिए कर रहे हैं कि उनका ट्रीटमेंट अलग अलग होगा बेटा। ठीक है, चलो अब एक बात याद रखना, मैंने आपको बताया था जब हमें कैपिटलाइज इनकम मिलती है तो कहीं ना कहीं वहां से क्या जनरेट होती है? लायबिलिटीज। लेकिन जब भी हम कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, ध्यान रखना, तो उससे क्या जनरेट होने वाली है? आपकी एसेट्स। ठीक है बेटा, तो ये हमने पढ़ लिया कि सोर्स ऑफ इनकम एंड सोर्स ऑफ एक्सपेंडिचर। अब हम बात करेंगे मेरे बच्चे एग्जाम में सर आता क्या है, एग्जाम में हमें करना क्या है। तो बहुत ध्यान सुनेंगे, इस वीडियो में हम ये पढ़ लेंगे कि पोस्टिंग कैसे करनी है। ठीक है बेटा, चलो अब एग्जाम में जो आपको गिवन होगा मेरे बच्चों, एग्जाम में जो गिवन होगा सर, क्या गिवन होगा बताओ? तो एग्जाम में आपको गिवन क्या होगा? आपको एग्जाम में गिवन होगा रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, कि पूरे साल के अंदर फाइनली कितने पैसे आपको मिले और कितने पैसे ऑर्गेनाइजेशन ने खर्चा कर दिया। ठीक है, और कुछ यहां पर क्या होंगी? एडजस्टमेंट होंगी, उनकी हम चर्चा भी करेंगे। तो ये वाला पार्ट एग्जाम में आपके पास गिवन होगा। ठीक है, हमें बनाना क्या है? 3 अकाउंट बनते हैं। एक तो बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है सर। दूसरा बनेगा बैलेंस शीट ऑफ कब की? करंट ईयर। और एक बनती है बैलेंस शीट ऑफ प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझें कौन सी एंट्री कहां जाएगी। तो बहुत आराम आराम से बात करेंगे, कुछ जल्दीबाजी नहीं है। पहले बताइए रिसीप्ट साइड में क्या आएगी? सर रिसीप्ट साइड में क्या आएगी? पूरे साल भर रिसीप्ट पेमेंट्स का हमने पढ़ा था फीचर्स। जो भी इनकम आ रही है, चाहे पिछले साल के लिए, फ्यूचर के लिए, रेवेन्यू, कैपिटल, वो सारी कहां पे आएगी? रिसीप्ट साइड में। तो मैंने पहले लिखवाया रेवेन्यू इनकम आएगी, ठीक है। कैपिटल इनकम आ सकती है, ठीक है। इसी तरह से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकते हैं, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर और एसेट्स सर दो क्यों लिखे? मैं समझा रहा हूं अभी। और यहां पे लिखा है 2 एसेट्स। पहले समझो, अगर रिसीप्ट साइड में लिखा है एसेट्स, तो इसका मतलब ये एसेट सेल है, परचेज है। सर पैसा आ रहा है तो इसका मतलब एसेट्स को बेचा होगा। और ये एसेट्स कौन सी वाली होंगी सर? न्यू या ओल्ड? बेटा ये ओल्ड होंगी। बात समझ आई? रिसीप्ट साइड में लिखा है 2 एसेट्स, तो इसका मतलब एसेट्स बेची खरीदी है। सर बेचा होगा तभी तो पैसा आ रहा है, रिसीप्ट हो रही है।
ठीक है। और कब की एसेट्स होंगी सर? ओल्ड होंगी, नहीं थोड़ी बेची होंगी। चलो, पेमेंट साइड में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और एसेट्स आ रही है पेमेंट साइड में। सर मतलब आपने परचेज करी है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी बनेगी, ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। अब हमें समझना है कि इनकम और एक्सपेंडिचर में क्या आता है। सर इनकम में यहां पर आपकी इनकम और यहां पर कौन सी? एक्सपेंडिचर। कौन सी इनकम? ओनली रेवेन्यू इनकम। कौन से खर्चे? ओनली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसका मतलब हुआ रेवेन्यू इनकम कौन से खाते में जाएगी? पहले वाले अकाउंट में। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहां जाएगा? वो भी एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा। तो यहां पर जितनी भी हमारी रेवेन्यू इनकम होंगी सर कौन कौन सी होती है? मैंने कहा था अदर देन कैपिटलाइज, वो छोड़ दो, बाकी सारी रेवेन्यू है। सर खर्चे कौन से हैं? परचेज ऑफ एसेट्स, और अगर हम बात करें परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसको छोड़ के सारे खर्चे हमारे क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो हमने पोस्टिंग कर ली किसकी बेटा? रेवेन्यू इनकम की, और हमने पोस्टिंग कर ली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर कैपिटलाइज इनकम कहां आती है? कैपिटलाइज इनकम मतलब क्या हुआ? जो मैंने 5 लिखवाई आपको, स्पेशल डोनेशन, स्पेशल सब्सक्रिप्शन, बिल्डिंग फंड है ना, टूर्नामेंट फंड, लेगेसी, ये सारी हमारी कैपिटलाइज इनकम है। तो कहीं ना कहीं साथ में क्या लेके आती है? लायबिलिटीज लेके आती है। तो ये कहां पर आएंगे मेरे बच्चों? करंट ईयर की बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में। सर हमने पहली बार सुना है कि पैसा मिल रहा है और लायबिलिटीज है, बिल्कुल इनके साथ कुछ ना कुछ लायबिलिटीज आएगी बेटा। तो मैंने कहा कि बिल्डिंग बनाने के लिए पैसे मिले, तो बिल्डिंग फंड मिला, तो भाई आज ही थोड़ी बिल्डिंग बना लोगे, टाइम लगेगा ना। स्पेशल डोनेशन मिला है, फॉर स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला है, तो आज ही कंप्लीट हो जाएगा? नहीं, तो इसलिए हमारी क्या है? लायबिलिटी साइड में आएंगी। तो 5 जो मैंने आपको लिखवाई थी वो 5 इनकम हमारी कहां आएंगी? करंट ईयर की बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। चलो सर, आपने सर यहां लिखा कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ बेटा, जैसे हमें मिला टूर्नामेंट फंड के लिए पैसे, तो टूर्नामेंट फंड कहां पर आएगा? यहां पर आएगा। और आपने टूर्नामेंट एक्सपेंस भी कर दिए तो फंड से माइनस हो जाएगा। और बाकी और चर्चा इसकी हम पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग। आज की क्लास में हम चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं कि हमें एग्जाम में बनाना क्या होता है, ठीक है। तो जो भी कैपिटलाइज इनकम होंगी वो कहां पर आ रही? करंट ईयर की बैलेंस शीट में। और जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे वो कहां आएंगे? करंट ईयर की बैलेंस शीट में, उस कैपिटल इनकम से माइनस कर देंगे, ठीक है। सर यहां पे लिखा है 2 एसेट्स, ये कहां पर जाएंगी? मैंने कहा था एसेट्स बेच रहे हैं हम। अगर मैं आज करंट ईयर में कोई एसेट्स बेच रहा हूं, ठीक है सर, तो इसका मतलब करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट्स हमारी कम हो जाएंगी। हाँ वो तो हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं आज एसेट्स बेच रहा हूं तो कहीं ना कहीं ये मेरे प्रीवियस ईयर में होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी सर। अगर मैं कहता हूं मैं 2 लाख की बिल्डिंग आज बेच रहा हूं, तो इसका मतलब पिछले साल की बैलेंस शीट में, 2 लाख रुपए की बिल्डिंग आ रही होगी नहीं आ रही होगी? आ रही होगी सर। तो सर आप ये बोलना चाह रहे हो कि यहां पर जो रिसीव्ड साइड में जो एसेट्स होती है वो कहां पे लिखनी है? प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में। बिल्कुल मैं यही बोल रहा हूं बेटा, ठीक है। तो आज अगर मैं कोई एसेट बेच रहा हूं तो कहीं ना कहीं वो प्रीवियस ईयर में एग्जिस्ट करती होगी, तो प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट में आएगी। सर पेमेंट साइड में लिखा है एसेट्स। आज करंट ईयर में मैं कोई एसेट्स खरीद रहा हूं, पेमेंट कर रहा हूं, तो सर कहां पर आएगा? सर करंट ईयर की बैलेंस शीट में। तो सर पेमेंट साइड में जितनी भी एसेट्स आएंगी, हाँ जी, पेमेंट साइड में जितनी भी एसेट्स हैं वो सारी कहां जाएंगी? करंट ईयर की बैलेंस शीट में, एसेट साइड में। समझ पाए क्या? तो मैंने कहा जितनी भी यहां पे रिसिप्ट साइड में जितनी एसेट्स हैं वो सब कहां जाएंगी? प्रीवियस ईयर में। इधर जितनी भी एसेट्स है वो कहां जाएंगी? करंट ईयर में। उसका लॉजिक यही है कि जो एसेट्स मैं आज बेच रहा हूं कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में एग्जिस्ट करती होंगी, और जो मैं खरीद रहा हूं वो करंट ईयर की बैलेंस शीट में आएंगी। रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को दिक्कत नहीं है किसी को भी। और कैपिटलाइज जो 5 इनकम पड़ी है वो करंट ईयर की बैलेंस शीट में आएंगी और एक्सपेंडिचर वहां से माइनस हो जाएंगे। कुछ बच्चे ये भी कह सकते हैं कि सर कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट्स क्या होती है? सेम ही तो होती है। मैंने जानबूझ के इनको अलग क्लासिफाई किया थोड़ा समझाने के लिए, ठीक है बेटा तक। चलिए अब सबसे पहले क्या करना है, आपने पहला अकाउंट बंद करना है। क्या नाम है इसका? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अगर आपकी इनकम ज्यादा है बेटा और एक्सपेंडिचर कम है तो क्या निकलेगा? सरप्लस। बैलेंसिंग फिगर क्या निकलेगी? सरप्लस। अगर सर हमारे एक्सपेंडिचर ज्यादा है इनकम कम है तो क्या निकलेगा? डेफिशिएंट, मतलब लॉस। लेकिन लॉस वर्ड यूज हम लोग नहीं करते हैं, तो क्या बोलेंगे? बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं? प्रीवियस ईयर, मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट। इसे मैं ओपनिंग बैलेंस शीट भी कहेंगे हम लोग बेटा। क्या कहेंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट को क्लोज करेंगे तो वहां से जो बैलेंसिंग फिगर आएगी उसे बोलते हैं कैपिटल फंड। क्या बोलेंगे? कैपिटल फंड। और ये कैपिटल फंड करंट ईयर के लिए क्या बन जाएगी? ओपनिंग कैपिटल एक तरह से। तो यहां लिखेंगे हम कैपिटल फंड, और इस फंड में हम लोग क्या ऐड करेंगे? अगर हमें कोई सरप्लस हुआ है, और माइनस करेंगे डेफिशिएंट, जैसे हम 11th क्लास में करते ही थे। तो प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट से क्या निकालना है अपने? कैपिटल फंड। और वो कैपिटल फंड कहां आएगा? करंट ईयर की बैलेंस शीट में। उसमें ऐड कर देना सरप्लस और माइनस डेफिशिएंट।
ठीक है। तो आज की क्लास का मेरा केवल मोटिव ये था कि एग्जाम में जो फुल फ्लेश क्वेश्चन आने वाला है वो कैसे आएगा, आपको ये गिवन होगा एग्जाम में, और आपने इसकी हेल्प से करना क्या है, आपने बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। ठीक है बेटा, तो ये सेकंड लेक्चर था हमारा। थर्ड लेक्चर में हम लोग कुछ फंड बेस्ड अकाउंटिंग की बात करेंगे। ठीक है जी, आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।